हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो टारगेट 50 सीरीज है ना, इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। इस सीरीज की हेल्प से ना आप मिनिमम 50 नंबर जो है वो लेकर आ पाओगे पीपीपी के पेपर में, और पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओगे। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे जेईई एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जेईई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 12 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग समझते हैं। तो देखो, डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर रिपेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप करंट अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, तो जब चाहे आप अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। ऐसे ही सेविंग अकाउंट में अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, तो जब चाहे आप अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। हालांकि सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट का मीनिंग समझेंगे और इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, करंट अकाउंट को नॉर्मली जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं वो ओपन करवाती हैं, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर ना विड्रॉवल और डिपॉजिट के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप जब चाहे जितना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, जब चाहे जितना पैसा विड्रॉ करवा सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बिजनेस एंटिटीज को डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी होती है, इसीलिए करंट अकाउंट इनके लिए सुटेबल होता है। तो करंट अकाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो आपको उसके ऊपर जीरो इंटरेस्ट मिलता है, एक भी रुपए इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मली जो करंट अकाउंट है वो सभी टाइप के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि एक बिजनेस एंटिटी है जैसे कि कंपनी, वो करंट अकाउंट ओपन करवा सकती है। एक इंडिविजुअल है जैसे कि मैं भी करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। हालांकि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि माइनर जो है वो करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है, पर्दानशीन वुमेन नहीं करवा सकती है, इलिटरेट पर्सन नहीं करवा सकता है, और ब्लाइंड पर्सन भी नहीं करवा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की। तो देखो, सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे कि मैं और आप लोग। ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि हम ना कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करके रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आए तो हम उस पैसे को यूज कर पाए। ठीक है, तो हमारे लिए सेविंग बैंक अकाउंट बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्या है कि सेविंग अकाउंट में अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाओगे तो आप जब चाहे पैसे को विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, एफडी के जैसे नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेट करना होगा, इमरजेंसी आई आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। दूसरा, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिससे समय के साथ आपका जो पैसा है वो ग्रो करता है, आपको इनकम भी रिसीव होती है। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट को एक इंडिविजुअल अकेले भी ओपन करवा सकता है और ऑपरेट कर सकता है, या फिर किसी के साथ में मिलकर ओपन करवा सकता है और ऑपरेट करवा सकता है। सेविंग बैंक अकाउंट जो है बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर बैलेंस के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जितना मर्जी पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो और बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कमिटीज, बोर्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेसेस, प्रोफेशनल कंसर्न्स, फॉर्म्स, कंपनीज, एसोसिएशन जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब कौन कौन से पर्सन और इंस्टीट्यूशन सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल ओपन करवा सकता है। माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। साथ ही साथ कर्ता ऑफ एचयूएफ वो भी सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको आरबीआई ने परमिशन दी हुई है कि आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? सबसे पहले प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसको बैंक ने फाइनेंस किया है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज,
रजिस्टर्ड सोसाइटीज, हालांकि जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती हैं, बाकी रजिस्टर्ड सोसाइटीज करवा सकती हैं। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर है वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, और कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो ओपन करवा सकती हैं। गवर्नमेंट बॉडीज अगर उन्हें कोई ग्रांट सब्सिडी प्रोवाइड करनी है या गवर्नमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो वो भी सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरियाज के अंदर वुमेन और चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है तो वो भी सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती है। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है ना, तो वो भी सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मर क्लब है वो विकास वॉलेंटरी वाहिनी स्कीम के अंदर सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। देखो, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है ना, वहां पर आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि 5,000 या फिर 4,000। ठीक है, और अगर आप ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। क्या लगाता है? पेनल्टी लगाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन किया है। यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपए भी डिपॉजिट है तो बैंक आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकता है, इसीलिए इसको हम जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहते हैं। और जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना, जैसे कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये फ्री ऑफ चार्ज कस्टमर को दिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, ये जो अकाउंट है वो नॉर्मली वो लोग जो कि लोअर इकोनॉमिक स्टैंडिंग है उनके लिए ओपन किया गया है। ठीक है, अगर हम डिपॉजिट विड्रॉवल फैसिलिटीज की बात करें तो अगर आप कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो आप बैंक ब्रांच के थ्रू या फिर एडीएम एटीएम या फिर सीडीएम के थ्रू कैश डिपॉजिट करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू भी आप फंड्स डिपॉजिट करवा सकते हो या फिर गवर्नमेंट चेक के थ्रू भी। डिपॉजिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जितना चाहे पैसा डिपॉजिट जो है वो करवा सकते हो। हालांकि विड्रॉवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप 1 महीने के अंदर सिर्फ 4 विड्रॉवल ही कर सकते हो, उसके अंदर एटीएम ट्रांजेक्शन भी आ जाती हैं। ठीक है, जो कस्टमर है उसे एटीएम और डेबिट कार्ड मिलता है। चेकबुक जो है वो फ्री ऑफ सर्विसेज के अंदर नहीं आती है ना, हालांकि जो बैंक है वो यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज चेकबुक अपने कस्टमर को इशू कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की। भाई, इंटरेस्ट रेट कैसे चार्ज किया जाता है? तो देखो, सबसे पहले जो आरबीआई है ना, उसने बैंकों को पूरी फ्रीडम दे दी है, पूरी फ्रीडम दे दी है कि आप अपने सेविंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, बस आरबीआई की कुछ कंडीशंस हैं जो कि बैंक को फॉलो करनी होती है। जैसे कि पहली कंडीशन है कि भाई अगर कोई सेविंग अकाउंट है उसके अंदर अप टू 1 लाख रुपीज डिपॉजिट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट पे करोगे सारे के सारे कस्टमर्स को। जैसे मान के चलिए एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, उसने सेविंग अकाउंट के अंदर 80,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करवाए हुए हैं, और एक बी नाम का पर्सन है उसने सेविंग अकाउंट के अंदर 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस है वो 1 लाख से कम है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि 5% अगर 80,000 वाले को पे किया जा रहा है तो 5% 20,000 वाले को भी पे जो है वो किया जाएगा। हालांकि अगर बैलेंस जो है वो 1 लाख से ज्यादा है तो वहां पर बैंक डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने 8 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं, और एक पर्सन है बी, उसने 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं। तो ए पर्सन को बैंक जो है 5% का इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है, और बी को जो है 4% का इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर सकता है। बस एक और कंडीशन है कि अगर अमाउंट सेम है, जैसे मान के चलिए यहां भी 2 लाख है और यहां भी 2 लाख है, और जब पैसा डिपॉजिट करवाया गया था उसकी डेट भी यहां पर सेम है, टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर अमाउंट सेम है, डेट सेम है, तो इंटरेस्ट भी सेम होगा। जैसे यहां पर 5% है तो यहां भी 5% ही रहेगा। बैंक ऐसा नहीं कह सकता कि ए मेरा फेवरेट कस्टमर है तो इसको मैं 5% दूंगा, बी थोड़ा अच्छा कस्टमर नहीं है तो उसको मैं 4% दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता है बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो डेली प्रोडक्ट्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि एंड में जो बैलेंस बच जाता है ना, दिन के एंड में उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक समरी प्रिपेयर करें कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की, तो मैं एक यहाँ पर पेज जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन ऐड कर लेता हूं। तो हमने जो जो चीजें यहां पर पढ़ी हैं उसको, उसकी एक समरी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहां पर डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग समझा।
डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये एक ऐसा डिपॉजिट है जो कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है। इसके अंदर हमने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो करंट अकाउंट क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर विड्रॉवल और डिपॉजिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहे जितना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, जब चाहे जितना पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। हालांकि जो इंटरेस्ट है वो 0% मिलता है। और सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए है ना। यहाँ पर अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। डिपॉजिट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विड्रॉवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। करंट अकाउंट को बिजनेस एंटिटीज जो है वो ओपन करवाती है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के अंदर एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पर विड्रॉवल जो है 1 महीने के अंदर 4 ही किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन की बात की। तो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक खुद डिटरमाइन करता है, ठीक है। बस कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर बैलेंस अप टू 1 लाख है तो भाई यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर सकता है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 सिनेरियो दिए हुए हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के रिगार्डिंग और अकाउंट रूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर जो बैंक है वो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करेगा, ठीक है। और किस सिनेरियो के अंदर नहीं करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला सिनेरियो देखो, एक रजिस्टर्ड फार्म क्लब है विकास वॉलंटियर वहनी, वो एक इंटरेस्ट बेरिंग सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता है ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन को उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सके, स्टोर करके रख पाए और इंटरेस्ट भी कमा पाए। तो ये परमिजिबल है, यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन किया जाएगा। क्योंकि देखो आरबीआई ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल परमिशन दी हुई है ना, तो ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीक्स टू ओपन अ रूटीन सेविंग अकाउंट टू स्टोर इट्स कलेक्टेड सिटी प्रॉपर्टी टैक्स। तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो रूटीन सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहती है ताकि उसने जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट किए हैं उसको स्टोर करके रख पाए। तो ये गलत है, क्योंकि देखो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद एक लोकल एग्रीकल्चरल ट्रेड फॉर्म है ना, वो उसने अपने आप को एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर करवाया है, यानी कि ये एक बिजनेस एंटिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म है ना। वो एक अकाउंट ओपन करवाना चाहती है, ठीक है, जहां पर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो डिपॉजिट्स के ऊपर, ना ही विड्रॉवल्स के ऊपर। और वो एग्री करे कि उसे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, है ना। तो क्या यहाँ पर सेविंग अकाउंट इसके लिए ओपन किया जाएगा? नहीं, इसके लिए करंट अकाउंट बना है ना, इसको हम सेविंग अकाउंट ओपन करके नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक इंडिविजुअल है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, जहां पर कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ना हो और बेसिक फैसिलिटीज जीरो चार्जेस के ऊपर मिल जाए। तो हाँ जी, इसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। पर सेविंग अकाउंट हम ओपन जरूर करेंगे। उसके बाद कर्ता ऑफ इंडिविजुअल फैमिली है, वो बैंक को अप्रोच करता है, बोलता है कि भाई मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर है ना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं ताकि मैं अपने प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी फंड्स को मैनेज कर पाऊं। तो कर्ता ऑफ एचयूएफ हाँ ये सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो ये परमिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला अकाउंट ओपन किया जाएगा, चौथा और पांचवा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर पूरी तरीके से रोक है, लोकल एग्रीकल्चर ट्रेड है ना, ट्रेडिंग के लिए हम इसका यूज कर ही नहीं सकते सेविंग अकाउंट के लिए, इनके लिए करंट अकाउंट बना है, ठीक है। इसीलिए ये दो परमिजिबल नहीं है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो जो सेविंग बैंक डिपॉजिट है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, है ना, उसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला देखो, बैंक आर फ्री टू डिटरमाइन देयर ओन सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन लेट डाउन बाय आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैंक के पास पूरी फ्रीडम है, ठीक है, आरबीआई की कंडीशंस को बस फुलफिल करे। अगर यहाँ पर एक अकाउंट है ना, वहां पर जो बैलेंस है वो अप टू 1 लाख है, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल बैंक अकाउंट को यूनिफॉर्म फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा अक्रॉस इट्स ऑल ब्रांचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज बैलेंस विद इन दैट लिमिट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और सभी को यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। अगर बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो बैंक लीगली परमिटेड है कि वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट
ऑफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द डिपॉजिट बैलेंस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर डिपॉजिट ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है बैंक, डिपॉजिट कम है तो कम इंटरेस्ट रेट ऑफर जो है वो कर सकता है। उसके बाद जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है मिनिमम मंथली बैलेंस अवेलेबल बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ ईच कैलेंडर मंथ। जो आपका कैलेंडर मंथ है तो 10 तारीख से लेकर जो लास्ट डे है मंथ का, उसके बीच में जो मिनिमम मंथली बैलेंस पड़ा हुआ है उसके बेस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो डेली बेसिस के ऊपर किया जाता है और दिन के एंड में जो बैलेंस बच जाता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग BSBDA फीचर्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहां पर BSBDA के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सबसे पहले मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो देखो, जो आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है वहां पर कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं होता है, कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं होता है। तो इसको मैं मैच करूंगा 3 के साथ कि भाई जीरो चार्ज है और कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है। उसके बाद मंथली विड्रॉवल अलाउंस। देखो, विड्रॉवल आप कितने कर सकते हो? मैक्सिमम एक महीने में 4 इंक्लूडिंग एटीएम ट्रांजेक्शन। डिपॉजिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, तो मंथली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। एटीएम और डेबिट कार्ड कस्टमर को दिया जाता है फ्री बेसिक सर्विसेज के अंदर। तो इसको मैच करूंगा 2 के साथ। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज हमने डिमांड डिपॉजिट के बारे में डिटेल में जो है वो पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा edutap.in। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन में जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे जेईबी कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप पूरे डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स को एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस की या फिर पीपीबी की या फिर एएफएम की, तो उनके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही पीपीबी में कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा ऑफर्स भी चल रहे हैं। अभी आपको फ्लैट 80% जो है वो ऑफ मिल रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है JAIIB80, है ना। तो इस कोड का यूज करके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8146207241। यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।